लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है और अब मतदाताओं पर निर्भर करता है, क्योंकि पहले चरण में जिस तरह से मतदान प्रतिशत कम रहा था वो चिंता का विषय भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए। इसी पर चर्चा के लिए क्या राजनीतिक परिदृश्य है, कांग्रेस वॉर रूम इंचार्ज जसवंत गुर्जर जी हमारे साथ है। जसवंत जी, आपका स्वागत है। जसवंत जी, अब दूसरे चरण का चुनाव है, तमाम तरह के बयान हैं, आप वॉर रूम में बैठ के पूरा राजस्थान को देखते हैं, किस तरह का माहौल अब इस बार नजर आ रहा है इस चुनाव में? देखिए, इस बार माहौल जो है बड़ा बदला हुआ है और मोदी जी मोदी की गारंटियाँ लेके आए, है ना। कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी करा और न्याय पत्र जो जारी करा वो जारी करा हमने लोगों की एक न्याय यात्रा के बाद, एक भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी के पास जो लोगों के जो फीडबैक था, लोगों की जो मांग थी, उसके आधार पर हमने न्याय पत्र जारी करा और 25 गारंटियाँ दी। उसी के जवाब में मोदी जी ने अपनी गारंटियाँ लेके आए। परंतु आप देखेंगे कि प्रथम चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के मतदान के अंतिम दिन होते होते मोदी जी उन गारंटियों से खुद ही छोड़ के चले गए, उनकी भाषा बदल गई, भाषण बदल गए। तो आप ये देख सकते हैं कि चुनाव बिल्कुल अलग रंग का है, क्योंकि जिन गारंटियों के ऊपर मोदी जी ने शुरुआत की थी, द्वितीय चरण के अंतिम दिन आते आते तो मोदी जी खुद उन गारंटियों को छोड़ चुके हैं। अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव के आसपास कांग्रेस की कई नेताओं के बयान आ जाते हैं। सैम पित्रोदा का बयान आया है हाल ही में और उसको लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है कि संपत्ति जो कानून है उसको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि कांग्रेस के आला नेताओं ने कह दिया है कि ये उनका निजी बयान है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित है कि कांग्रेस ने अपना स्पष्टीकरण दे भी दिया, जो आप भी कह रहे हैं, और साथ ही आप सैम पित्रोदा जी की बात करते हैं, जयंत सिन्हा का बयान भी आया है। जयंत सिन्हा जो वर्तमान सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं, उनका खुद का बयान भी उस संदर्भ में है। तो इन बयानों को देखा जाना चाहिए। तो भाजपा को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जयंत सिन्हा का व्यक्तिगत बयान है, एज मिनिस्टर बयान है। एक न्याय पत्र की आपने बात की, कांग्रेस का न्याय पत्र, उसको लेकर भी विवाद है। प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है कि कांग्रेस न्याय पत्र जो है वो वक्फ बोर्ड का एक तरह से डॉक्यूमेंट है। कांग्रेस का न्याय पत्र तो जनता का न्याय पत्र है, जनता के लिए बनाया गया न्याय पत्र है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि विपक्ष इतनी गहनता से कांग्रेस के न्याय पत्र को पढ़ रहा है। न्याय पत्र के ऊपर प्रधानमंत्री ने इतनी चर्चा कर दी कि आज हर व्यक्ति जागरूकता से घोषणा पत्रों को शायद नहीं पढ़ता था इतना, मैं ऐसा मानता हूँ, परंतु अब की बार गहनता से हर व्यक्ति मांग रहा है। और मुझे खुद को भी मतलब दिन में 15-20 कॉल लगातार आने लग गए कि भाई साहब आप मुझे हार्ड कॉपी देंगे या सॉफ्ट कॉपी देंगे, मुझे कांग्रेस का न्याय पत्र पढ़ना है, आपने क्या क्या घोषणाएं की थी। तो प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव में अपनी गारंटियों की बात करते करते कांग्रेस के न्याय पत्र की बात करने लग गई। ये बड़ी बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चुनाव करवट बदल रहा है और इस बार ये है कि कांग्रेस जो है वो नैरेटिव सेट कर रही है कि हमें किस नैरेटिव पे चलना है। प्रधानमंत्री उसमें आ रहा है, जबकि हमेशा ये होता था, इससे पहले के चुनाव का अनुभव रहा है कि बीजेपी की नैरेटिव सेट करती थी, हम लोग उसमें फंसते थे। इस बार हम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं, हमने न्याय पत्र में सबको साथ लेके चलने की बात की, गिनती करने की बात की, सामाजिक सर्वेक्षण की बात करी, तो आज वो कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए। तो इतनी सीटें क्यों चाहिए? इतनी सीटें इसलिए चाहिए कि उनको आरक्षण बदलना है, संविधान खतरे में है। आपने सूरत का चुनाव देखा है, जिस प्रकार की वो हुई है, तो ये उसकी शुरुआत है। तो इन्हीं शुरुआतों से आज जनता समझ रही है। अब वो चीज़ें नहीं है कि मैंने कुछ बंद कमरे में कर लिया तो लोगों को पता नहीं चलेगा। डिजिटल का युग है, हर व्यक्ति हाथ के अंदर एक अपने आप में पत्रकार भी है और हर सूचना व्यक्ति खुद के हाथ में रखता है, तो हर चीज़ हर व्यक्ति के पास है। इसलिए इस बार चीज़ें छुपी हुई नहीं है, सबके सामने है और जनता इस चीज़ को समझ रही है। और प्रधानमंत्री की भाषा और भाषण जो बदल रहे हैं वो इसका परिचय है। जसवंत जी, आप विधानसभा चुनाव में भी पूरे राजस्थान की हर सीट पर आपकी नज़र थी। इस बार भी चुनाव जब हुआ, शुरुआत की बात करें तो जब शुरुआत में कांग्रेस थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही थी, प्रत्याशियों की ऐसी भी खबरें है कि प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन पहले चरण से पहले एकदम से जो बदलाव नज़र आ रहा है, कांग्रेस की जो रणनीति में, आक्रामकता बयानों में नज़र आ रही है, वो किस तरह से देखते हैं? आखिर क्या बदलाव हुआ है कि एकदम से माहौल आप चर्चा में आ गए? देखिए, एकदम से कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस की अपनी तैयारी थी, हमने विधानसभा चुनाव में भी अच्छा करा और कुछ हमारी छोटी कमियां रही जिनको जनता ने शायद बड़े रूप में लिया और हमें उसको मतलब आज हमारी सरकार नहीं है, ये स्वीकार करना चाहिए। किंतु
लोकसभा चुनाव की हमारी अच्छी तैयारियां थी। एक सीट के ऊपर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत पारिवारिक कोई कारण से वो टिकट के लिए रहा, परंतु भाजपा के तो वर्तमान में मंत्री सांसद जो वर्तमान सरकार के मंत्री हैं सांसद वो कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत से आपके सामने उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वर्तमान में सांसद हैं, मंत्री हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने घोषणाएं करी हैं। वो किस बात से डर रहे हैं? इसका मतलब इस बात का भय है कि इस बार जो नारा जिस लार्ज स्केल में दिया जा रहा है वो स्केल नहीं आके, और जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि सीटें 150 और 145-40 के आसपास आने वाली है बीजेपी की। राजस्थान में किस तरह से देखते हैं कि जो 25 सीट का दावा है हैट्रिक होगी भाजपा की, आप अपना जो आकलन क्या मानते हैं? देखिए, राजस्थान में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। 3 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, जिसके अंदर सीकर, नागौर और हमने बांसवाड़ा जो अब द्वितीय चरण में चुनाव होने वाला है वहाँ पे बाप पार्टी के उम्मीदवार को हमने चर्चा का विषय बाड़मेर में कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। 3 जगह मैंने कहा कि गठबंधन के उम्मीदवार है, 22 जगह हम 25 जगह चुनाव हो रहा है, 22 जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे लिए हर सीट महत्वपूर्ण है। बाड़मेर ही क्यों, जोधपुर भी महत्वपूर्ण है, चित्तौड़ भी महत्वपूर्ण है, कोटा भी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप देखेंगे इस बार परिणाम चौंकाने वाले रहेंगे और ये बड़े नेता जो हैं वो शायद संसद में जाने से महरूम रह जाएंगे। बिल्कुल बड़ी बात है कि जसवंत गुर्जर बता रहे हैं कि इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार हैट्रिक होगी, वो जो रथ है भाजपा का वो थमता यहाँ नजर आ रहा है जसवंत गुर्जर जी के अनुसार। जसवंत जी, आपने हमारे से बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।